पर जब एक्टिंग का चस्का लगा तो मैं भूल गया सब कुछ। तो आपकी फेवरेट टीचर या सब्जेक्ट आपका फेवरेट कौन सा था? सबसे इजी कंप्यूटर सब्जेक्ट था और टीचर का नाम राधिका मैम था ओह, और वो बहुत सुंदर भी थी। अभिषेक, मुझे इतना तो पता है कि सबको बोलना चाहिए अपने टीचर पे क्रश तो होता ही है एक ना एक बार। बहुत अच्छे, ये तो सही बात है। बहुत आई थिंक वो टीचर्स ही ऐसे हमारी जिंदगी में इंसान होते हैं जो हम अपने बुढ़ापे तक लेके जाते हैं, बिकॉज वो कभी हम उन्हें भूल नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं, अगर आप कुछ मैसेज दे सके उन्हें। बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि पढ़ाई जरूरी तो है ही। मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं पंजाब से हूँ, मेरे को इंग्लिश समझ नहीं आती है ज्यादा, तो मैंने पंजाबी बोलनी नहीं आती है, मैंने हिंदी बोलनी नहीं आती है। बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपका कोई एम है ना, अगर आप किसी चीज पे फोकस करके आगे बढ़ना चाहते हो, तो मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा प्लीज अपने बच्चे को सपोर्ट करो। मेरी फैमिली ने मुझे उतना सपोर्ट पहले नहीं किया था, पर जब मैंने कुछ करके दिखाया तो मेरी फैमिली ने मुझे फुल ऑन सपोर्ट किया। तो अगर किसी भी बच्चे को किसी भी आर्ट फील्ड में जाना है, किसी को एक्टर बनना है, किसी को सिंगर बनना है, वो देखो हाथ भी खड़े कर रहे हैं, किसको एक्टर बनना है? यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे हैंडसम लड़के और सुंदर लड़के हैं, तो सबको एक्टर बनना है। पर मैं वही बोलना चाहूंगा कि पढ़ाई जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, और मेहनत बहुत जरूरी है। मेरी लाइफ में बहुत चीजें ऐसी आई थी कि मैं सब कुछ छोड़ के वापस जाना चाहता था, पर फिर भी मैं लगा रहा। मैंने कहा नहीं यार, वापस पंजाब नहीं जाना, बॉम्बे में ही रहना, बॉम्बे में ही काम करना है। और आज जय श्री राम मैं यहाँ पे हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बजा दीजिए जो सीढ़ी। बिग बॉस की जर्नी बहुत टफ थी मेरे लिए, बहुत ज्यादा टफ थी। और मुझे वहां जाके पता चला कि मैं इमोशनली मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ। मुझे बाहर नहीं पता था कि मैं इतनी चीजों को अकेला फेस कर सकता हूँ, पर मैंने फेस किया। और मैं ज्यादातर बिग बॉस के घर में अकेला ही होता था। मैं बाहर जाता था, मैं देखता था किससे बात करूं, पता चलता था कोई बात करने वाला ही नहीं है। पर इतना पता होता था कि मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा, पर मेरे बारे में ही बात कर रहा है। तो बहुत टफ थी, बट मैं यहाँ तक पहुंच गया बहुत। और शायद जब लोग आपके बारे में बात करते हैं, वही एक अंश होता है आपके फेमस होने का। वही मैंने बोला कि मैं अकेला बैठा होता था और मेरे बारे में सब लोग बात कर रहे थे, अभिषेक ने ये किया, अभिषेक ने वो किया, अभिषेक ने ये किया। मैंने कहा हाँ किया भाई, मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूँ। फेवरेट कंटेस्टेंट था? नहीं, वो नाम नहीं, गुस्सा आ जाएगा। नो। नहीं, उसके नाम से मुझे गुस्सा नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा फेवरेट मेरा भाई था मुनावर फारूकी। आप ये जरूर बता देना। ये मुनावर के नाम पे तालियां मार दो यार। तो बहुत मैं उसके बहुत क्लोज हूँ। मुझे नहीं पता था कि हमारी दोस्ती बाहर भी रहेगी। हम एक दूसरे को बताते हैं यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मुनावर मेरे बहुत क्लोज है। तो आज आप CWC के बारे में बताएंगे उन्हें कि नहीं बताएंगे? मुनावर के बारे में आप सब, अभी वीडियो कॉल हो सकता है? अभी वो शूट पे है, अभी एक वो इवेंट पे गया हुआ है, वो भी पता नहीं अभी उठा तो चलिए आप प्रॉमिस कीजिए कि मुनावर को बता देंगे CWC के स्टूडेंट्स के बारे में। प्रॉमिस कीजिए। ये मीडिया पोर्टल्स में डल जाएगा। और CWC स्टूडेंट्स, मतलब आई स्वेयर जब मैं एंट्री कर रहा था इतने वार्म थे और इतनी पॉजिटिव फीलिंग आई है यहाँ पे आते ही। और टीचर्स बहुत अच्छे हैं, टीचर्स और टीचर्स तो फायदा उठा रहे हैं। मेरे पास आके बोल रही हैं वो मैम कि मेरे साथ फोटो खिंचाओ, मैं यहाँ की टीचर हूँ। मैंने कहा है मैंने कहा टीचर होने का फायदा नहीं, सबको फोटो होनी चाहिए। बट ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ। थैंक यू सो मच अभिषेक, बट हम आपको वापस ऐसे नहीं जाने दे सकते। रियली वेरी सॉरी, सबके साथ नहीं डांस कर पाया मैं। आई थिंक सबको पता होगा मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक भी हूँ, तो जब आप लोग आए थे तो मुझे घुटन हो रही थी थोड़ी सी। तो आई एम सो सॉरी, बट बहुत मजा आया मेरे को यहाँ पे। और अगर गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दें। पार्ट ऑफ वंस ग्रोइंग अप, मुझे भी मेरे स्कूल के दिन याद आ गए ये माहौल देख के। मैं स्कूल में बड़ा ही एक्टिव बच्चा था। जो स्कूल में जो भी कंपटीशन हो, कोई भी फंक्शन हो, हमेशा स्टेज पर दिखाई देता था। So I've really enjoyed my school life and it's such a pleasure to see all of you all over here. और बड़ा अच्छा लग रहा है यार, मजा आ रहा है। हमको याद है एक दिन सर हुआ था
कि हम स्कूल पहुंचे, टीचर ने कहा कि यार तुम आज स्कूल आए हो, कल क्यों नहीं आए थे, एक दिन बंक किया था। तो हमने कहा कि कल नहीं आ पाए स्कूल, क्या है कि मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हो गया। तो फिर हमारे स्कूल की टीचर ने कहा कि मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हो गया तो तुम क्यों नहीं आए। हमने कहा हम कैसे आते, हमारा एक जूता मम्मी के हाथ में था, दूसरा जूता पापा के। होता है ऐसा, चलता है। जॉक्स का पिटारा भी लेके घूमता है, सुना है क्या जॉक है? सुना है, पिटारे में से सुना है जॉक। तो हमको बताइए कहा कि दुनिया में टूथब्रश जो होता है ना, टूथब्रश, वो दुनिया की सबसे बदतमीज चीज है। बताइए क्यों? क्योंकि सबके मुंह लगता है यार। अच्छा, एक और। धरती के अगर माँ बाप होते ना तो धरती को बहुत डांट पड़ती। बताइए क्यों? सारा दिन घूमती रहती है यार, है? डांट तो पड़ेगी, है कि नहीं? एक हल्का नोटी वाला भी सुना देते हैं। बताइए क्रिकेट और शौचालय में क्या सिमिलैरिटी है? दोस्त, यहां भी धोनी है, वहां भी सॉरी, पता है स्कूल का माहौल है, लेकिन छोड़ा के नहीं सर, बहुत जोक तो सुना ही सकते हैं। But for inviting me, giving me such a warm welcome, and I would like to congratulate the founder and for all that he's done. This is the 41st annual day function. I think 2 years were missed. One man army, yes. 2 years, 2 साल मिस हुए थे शायद कोरोना की वजह से, इस वजह से 41st है। तो मुबारकबाद आपको, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ जब आप मुझे बता रहे थे कैसे शुरू हुआ और ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये स्कूल। सो फैंटास्टिक। आई थिंक द चिल्ड्रन परफॉर्म वेरी वेल। सारे वो बच्चों के लिए जिन्होंने परफॉर्म किया उनके लिए तालियां बजाइए प्लीज। फिर जो पेरेंट्स आए थे उनके लिए, एंड आप सब जो आए हैं अपने बच्चों के लिए इधर, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज वो उनको एनकरेजमेंट मिलता है, दे फील गुड, दे फील प्राउड दैट देयर पेरेंट्स आर हियर। तो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू ऑल आल्सो फॉर बीइंग बैक नेक्स्ट टाइम अराउंड। But Arbaz, you cannot go so early. You cannot go so early like this. I have a lot of questions, and there are a lot of students who want to actually even do a little dance with you. All right. Oh, that's a sporting spirit. Yes. So I firstly want to know, as a kid, what kind of a student were you? I was an above average student. Okay. And Yeah, so I was good in certain subjects, not so good in certain. I was good in maths and science. And amongst your 3 brothers, who was the most naughtiest one? I guess Salman was. Okay. And if there was any favorite teacher that you still remember? Yes, I do remember there was a teacher called Drusilla in our school, and my classroom teacher was Naisita, and she was actually very nice. Okay, I can see a little spark here. Well, can I call some students up? They just want to group with you. All right? Sure. Some students up. Yes, come on. आपके सामने हमारे रॉकी है यहाँ पे, और यहाँ साक्षात रमिका सेन आपके सामने है। आप सबने KGF 2 तो देखी होगी। इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा? नहीं, थोड़ा और दमदार। इतना अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया, बंदूक छोड़ दे भाई, स्कूल में हम लोग। इनका परफॉर्मेंस कैसे लगा रॉकी भाई का? अरे बच्चे लोग, तुम लोग ने खाना नहीं खाया लगता है। खाना खाया कि नहीं आज? तो परफॉर्मेंस कैसा लगा? ये हुई ना बात। अभी मैं रॉकी भाई को डायलॉग मारूं क्या? लेकिन चुप सब। प्रशांत जी और अजय जी का कि उन्होंने यहाँ मुझे आमंत्रित किया, और बाकी भी हमारे काफी मेहमान हैं यहाँ पे। हमारे बहुत ही एक अच्छे मित्र यहाँ सामने बैठे हैं। मिका जी, आपकी भी बारी आएगी। तो यहाँ पे आप लोग और भी मजे कीजिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ बच्चों और उनके पेरेंट्स के साथ यहाँ पर हूँ इस समय, और आप लोगों के साथ आनंद लूंगी परफॉर्मेंस का। जितने हमारे यहाँ पे परफॉर्मर्स हैं, they are all from which college and which school? All from Children's Welfare School. बाप रे, ये CWC के बच्चे तो माइंड ब्लोइंग है।
मेरे साथ बोलो CWC rocks, CWC, CWC. लास्ट टाइम बोलो लेकिन हाउस द जोश सर, हाय सर के जैसा बोलने का, ठीक है? CWC. So good, रवीना, so good. और चिल्ला के बोलेंगे, तालियों से बोलेंगे अजय सर के बारे में. अजय सर है कहाँ लेकिन? अजय सर आइए ना एक मिनट यहाँ पे. इतनी तालियां बज रही हैं आपके लिए, इतनी प्यारी सी स्माइल है आपकी. रॉकी भाई को धो दिया अजय सर ने, देखो. सर कम एंड लेट्स टेक एक जोरदार तालियां अजय सर के लिए. अरे जोरदार यार. हाउ आर यू फीलिंग सर के इतने बच्चे, नहीं तो नॉर्मली बच्चे लोग ना टीचर्स को और प्रिंसिपल को इतना पसंद नहीं करते. पहली बार मैंने देखा है कि CWC के बच्चे अपने प्रिंसिपल को इतना प्यार दे रहे हैं. आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है अपने बच्चों के बारे में? It's too great. This love and affection I've been getting since last 43 years. The same love and affection from the parents, from the students. Nothing has changed over last 43 years. The same love, same affection and same respect. I wish you all the best, sir. I wish you and I wish Prashant ji and I wish everybody in CW. नमस्कार, प्रणाम, का हाल चाल है? बढ़िया हो ना? मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय अजय जी का, आदरणीय प्रशांत जी का, आदरणीय अशोक भाई यादव जी आए हुए हैं, और यहाँ पे जो खास यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद. मैं सब स्टूडेंट्स हैं जो बाद में आपके साथ मिलना चाहते हैं. मुझे पता है सब लोग को स्पीच आजकल पसंद नहीं आती है. आप ही लोग के लिए डायलॉग कहा था, अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ लिया होगा. कितना बचा रहे हो बे? मैं यहाँ पे जो बच्चे लोग आए हुए हैं, हाँ मैं समझ रहा हूँ. खास तौर पे जो बच्चे आए हुए हैं, मैं खास तौर पे ये बच्चे लोगों के लिए ये कहा करता हूं, मातैव सर्वत्र मातृ देवो भव. जहां जाइएगा आप मां ही मां है. मां की दुआएं कभी किसी सूरत में, किसी हाल में कभी रायगा नहीं जाएंगी. ये मैं इस बात का मैं एक जीता जागता उदाहरण हूं कि पूरी कायनात में कई लोग ऐसे थे जिनके मुख्तलिफ ख्याल रहे होंगे. खिलाफत पता नहीं कहां कहां रही होगी, पर मुझ जैसा अनपढ़ गोविंद से निकल के गोविंदा हो जाता है. ये सब मां की दुआएं हैं. मां से बढ़कर और उससे ऊपर मैं आज तक किसी शय की तरफ मैं देखा नहीं. मुझे लगता नहीं है कहीं ऐसी ताकत है. मैं छोटा था, महज 14 साल की मेरी उम्र थी. मैंने कई गुस्ताखी कर दी थी और मेरी मोम ने मुझे आके पकड़ लिया. अब मैं बहुत शर्मिंदा हो गया और अगर मुझे कहने लग गई कि मैं जैसे कह रही हूं वैसे तुम जियोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी. मैं कहा जो जैसे जैसे हो आप मुझे माफ कर दीजिए. वो तारीख और आज की तारीख, आज तक कभी ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ कि मेरे सर पर मेरी मां का साया ना हो. जो जो बच्चे जहां जहां हैं,
आप चाह रहे हो कि नीचे से ऊपर आए, गोविंद से गोविंदा हो जाए। माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, खासतौर पे माँ की दुआएं आपके साथ रहेगी, कहीं बाल बाका नहीं होगा आपका। ये जो 41 साल ये मैंने ऊपर देखे आके, तो मैं सीधा वहां पे 14 साल पे पहुंच गया। मैं 14 ईयर पे पहुंच गया, 14 साल पे पहुंच गया। वो कमाल की बात है कि 14 साल में मुझे ये पहले फील हुआ, मुझे ये आमद आई, ये इल्हाम हुए कि जो है वो सब मां है। और फिर उसी के 14 साल बाद मैं सुपरस्टार कहलाया। और फिर 14 साल तक ना मेरे पास राइटर थे, ना बड़े डायरेक्टर थे, ना प्रोड्यूसर थे। मैं 14 साल तक सुपरहिट फिल्में देता रहा। ये कमाल का ये सिलसिला रहा। और तो और हद ये हो गई कि मुझ जैसा अनपढ़, जिसे लोग कहते थे कि ये भाई पढ़ा लिखा नहीं है, ढंग का नहीं है, इसके अल्फाज सही नहीं पढ़ते, इसे तहजीब नहीं है, ये तमीज नहीं है, ये जुबान नहीं समझता। मुझ जैसा आदमी फिर एमपी हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ, और वो 14वीं लोकसभा थी। अब 14 साल हो गए, 14-15 साल हो गए, मैं इसके उल्टा चलने वाला हूं। हाँ, आज दिलों पे राज कर रहा हूं, ऊपर वाले ने, मम्मी का आशीर्वाद है, ये मुझ पे आशीर्वाद रहा है। मैं बच्चे लोगों से खास तौर पे ये कहा करता हूं, ये पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है। ये स्कूल से जाओगे कॉलेज में, ये तब भी खत्म नहीं होगी। फिर शादी करोगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, ये तब भी खत्म नहीं होगी। फिर आप बुजुर्ग हो जाओगे, आप निकलते निकलते जिंदगी से भी आप पढ़ते रहेंगे। ये पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है। तो चाहते हो कि इस कभी न खत्म होने वाली शय के आगे आप कभी सर नहीं झुकाएंगे, आप किसी से डरेंगे नहीं, आप किसी के साथ उलझेंगे नहीं, कभी परेशान नहीं होंगे। तो सिर्फ एक ही जगह जन्नत है, बस उसी चरणों में पड़े रहो, और वो माँ के चरण है, और वो और कैसी शहर कहीं भी नहीं है वर्ल्ड में। और मैं माँ बाप के अलावा कहीं इस दुनिया में ऐसी ताकत है तो आप देखिए, ये 80% दुनिया जो चला रहे हैं, ये गुरु वर्ग है। ये गुरु वर्ग है जो 80% दुनिया चला रहा है। चाहे वो पीर पैगंबर हो, साधु हो, संत हो, बौद्ध हो, सूफी हो, जहां से हो, आप लोगों की दुआओं से ये पूरी दुनिया, ये कायनात चल रही है, वो सब गुरु वर्ग है। तो किसी गुरु को कभी सामने पाए तो बद इखलाकी ना करे, गलत व्यवहार ना करे, ऐसी हरकत कभी नहीं करे जो उसका दिल दुख जाए। हंसी मजाक तो चलना चाहिए, आप लोग की एज में नहीं चलेगा तो कब चलेगा, ये तो चलना ही चाहिए। परंतु आप लोग पूरा यह प्रयत्न कीजिए कि किसी गुरु का आप कभी दिल नहीं दुखाएं, उसके साथ ऐसी हरकत ना करें कि वो दुखी हो जाए। और मैं जब से पॉलिटिक्स से निकल गया हूं, हार्डली आएगी वो स्पीच, मैं स्पीच शायद ही दिया करता हूं। अशोक भाई यादव जो है यहाँ पे है, आप समझ सकते हैं। मैं कहीं पे खड़ा था तो ऊपर वाला मुझे माफ करे, मैं बाहर निकल रहे थे बहुत अच्छी शख्सियत देश की फंक्शन से, तो मुझे कहा गोविंद आइए, मैं कहा वहीं आना है तो मैं यहां आ जाऊंगा। तो वो आदमी जो सामने खड़ा था वो पॉलिटिक्स छोड़ा हुआ था, तो कहेगा अच्छा तो तुम छोड़ दो कि निकल जाओगे? हाँ, हम कहा कि हाँ हम पॉलिटिक्स से निकल जाएंगे। तो कहा कैसे? मैं कहा कहीं सिद्धि विनायक गए हो, बाहर जूता उतारते वैसे।
तो कहा इतना दिमाग खराब है तुम्हारा, अपने आप को समझते क्या हो? मैं कहा क्या समझूंगा, 2 रोटी खाने की है, ऊपर वाले ने अच्छी सेहत दी हुई है, अब इसके लिए आपको ऐसा लगता है कि मैं सारी जिंदगी इसी में निकाल दूंगा? क्योंकि मुझे ये राजनीति, आजकल ये मुझे शब्द ही अच्छा नहीं लगता, सच कह रहा हूं। मुझे ये शब्द ही नहीं अच्छा लगता। ये पॉलिटिकल वर्ल्ड के लिए नहीं है, ये सूरज वाले जो आपका जो वर्ल्ड है, जो राजा है, ये आपके लिए नहीं है, ये वो लोग के लिए है जो थोड़ा अलग निकल गए, अलग सोचने लगे। आप लोग जीते जाता राजा है, वो मराठी में कहावत है, सत्य पुढे शाणपण चालत नहीं। तो कृपया आप ऐसा नहीं सोचिएगा, पर मेरा ऐसा सोचना है कि जो ऊपर वाले ने दिया है वो बहुत है। कई साल हो गए मैं फिल्में नहीं किया है, पर मेरी फिल्मों की तारीफ मेरी ईमानदारी की वजह से वो बरकरार है, और आप लोगों से यही दुआ चाहता हूं कि वो बरकरार रहे। ये जो 41वां फंक्शन यहां पे हुआ है ना, ये जिंदगियों में जो वाबस्तगी होती है हम लोगों की, हाउ वी से दैट वी आर ऑल कनेक्टेड सोल। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, खुदा से दुआ करता हूं, गॉड से प्रार्थना करता हूं कि किसी किस्म की तकलीफ, चाहे वो वास्तु की हो या शब्द दोष की हो या उपस्थिति दोष की हो, वो कभी हमारे करीब ना आए। विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यत् भद्रं तन्नासव त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमापदात्। कालहरा, दुःखहरा, दारिद्र्यहरा, कष्टहरा, रोगहरा, हर हर महादेव। और जो यहाँ बुजुर्ग आए हुए हैं, ये गाना जो है इस महफिल के लिए कितना मकबूल है मुझे उसका होश नहीं है, पर फिर भी विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यत् भद्रं तन्नासव। जो शुभ है वो अच्छा है, इधर आए, जो रॉन्ग है, गलत है, वो कहीं दूर निकल जाए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Mr. Ashok Jadhav, former MLA, to please come onto the stage. We would like to felicitate Honorable former MLA Shri Ashok Jadhav ji. And then we have 3 important events for you all. देखिए, मुझे तो पिछले लगभग 3 एज प्रिंसिपल, मुझे इतने सालों में मेरे पेरेंट्स का, बच्चों का, सोसाइटी का एट लार्ज हमेशा सपोर्ट मिला है। तो वो बताइए, वो कितना इंस्पायरिंग है आपके लिए? देखिए, इंस्टीट्यूशन के इतने सालों में इंस्टीट्यूशन के लिए अप्स एंड डाउन्स इंस्टीट्यूशन ने बहुत देखा है, और ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स तो आते ही रहते हैं, और उसे कैसे पार करना वो आना चाहिए। इवन द डिफिकल्ट टाइम्स आपने माफ कर दिया था फीस को भी, वो कितनी बड़ी बात मानते हो, और कितना दूसरे को लेना चाहिए इस चीज़ को लेके? देखिए, ऐसा है ना कि कोविड की जो घड़ी थी, ये ऐसी घड़ी हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि फिर कभी किसी की ज़िंदगी में नहीं आए, या आते हुए वक्त में भी कभी ऐसी घड़ी ना आए। और उस वक्त सचमुच लोगों को सभी की हालत बहुत ख़राब थी, फाइनेंशियल कंडीशंस लोगों की ठीक नहीं थी। तो इंस्टीट्यूशन होता है बच्चों के लिए, और बच्चों के हित में हमने वो फीस माफ़ कर दी थी। देखिए, सेलिब्रिटीज़ हम लोग इसलिए इनवाइट करते हैं क्योंकि बच्चे जब कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं तो एक कल्चरल एक्टिविटी उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट का हिस्सा है, और ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जब बड़े स्टार्स आते हैं या नोन पर्सनैलिटीज़ आते हैं तो यकीनन ये बच्चों के ग्रोथ में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। चंद्रयान 3 के जरिए जिस तरह से मैसेज जो है
जंगल हारमोनी में दिया गया है, लेकिन इसका पूरा कंसेप्ट ये है किस तरह से कौन टीम की तैयार करने में इसमें बहुत शानदार। देखिए मिस्टर अतुल करके हैं जो कोरियोग्राफर है, और चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर का उद्देश्य ये रहा है जब से इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई है 1981 से, हमारा उद्देश्य ये रहा है कि किसी भी बच्चे को ये लगना चाहिए कि जब ये संस्था में आता है तो ये संस्था उसकी है। संस्था में सेक्युलरिज्म हमने कोर तक जाके बच्चों में डालने की कोशिश की है, क्योंकि सर्वधर्म समभाव ये हमारा उद्देश्य पहले से रहा है। सर, इतना बड़ा एनुअल फंक्शन होता है, ब्रांड और ग्रैंड होता है, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है कि पिछले 40 साल, अभी तक 41वां साल है कि अभी भी कभी भी कोई कमी नहीं दिखाई? ये देखिए ऐसा है ना कि कोई भी सक्सेसफुल प्रोग्राम तब तक सक्सेसफुल नहीं होता है जब तक बच्चों का, पेरेंट्स का, टीचर्स का और उनके कोरियोग्राफर्स का साथ नहीं मिलता है। ये एक टीम होती है जो सब एक साथ मिलकर एकजुट होकर प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाते हैं। सर, आपने बीच में जब आपने स्पीच दी थी, आपने एक सवाल भी क्वेश्चन मतलब खड़ा किया था कि आपके कामों पर कोई सवाल किया था, आपके पर आरोप किए गए थे, तो इस आरोप के जो एनुअल डे फंक्शन हुआ है तो उसके बाद मतलब लगता है कि पूरी टीम आपके साथ खड़ी? नहीं, देखिए जैसे मैंने कहा कि एक इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ के लिए आरोप प्रति आरोप ये तो लगे रहते हैं, तो लेकिन एक चीज़ है, जब इतने सारे आज इस स्कूल में 7,000 बच्चे पढ़ते हैं तीनों संस्थाओं में, तो यकीनन 7,000 लोगों को उनके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन पे यकीन होगा, तभी तो लोग एडमिशन्स लेते हैं ना इस इंस्टीट्यूशन में। तुम्ही क्लासेसची सुरुवात झाली होती त्यावेळेस विचार केला होता की हा जो प्रवास आहे 43 वर्षानंतर असा सुरू राहील आणि एवढं मोठं यश मिळेल? अजिबात नाही. जेव्हा मी माझी जीवनाची सुरुवात 1981 मध्ये केलेली होती, तेव्हा मला लोकांचा खूप सहकार्य मिळाला. हे पण मला माहीत नव्हता की पुढच्या वर्षी माझा वर्ग कुठे उघडेल, पण मला लोकांची खूप सहायता मिळाली, खास करून वेसावा गावातून जिथे माझा जन्म झाला. तिथले लोक पुढे येऊन त्यांनी मला रूम्स दिले, ज्यांनी मला एक वर्ग वाढवता आला. आणखी खरोखर मी कितीही त्यांचा धन्यवाद करणार मनापासून ते कमी आहे, कारण त्यांचं खूप मोठं योगदान आहे. आणखी देवाची कृपा राहिली आहे, लोकांचा साथ राहिला आहे, म्हणून आज आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो. सर्वात शेवटी काय मेसेज द्याल तुमचे स्टुडंट असतील, एक्स स्टुडंट असतील किंवा मग पालक असतील, त्यांना काय मेसेज अजय कौर सर यांच्या माध्यमातून एन्युअल डे? मन साफ ठेवा, कोणाच्या विरुद्ध काही ठेवू नका, कारण मला एकच समजतं की जेव्हा आपण मन साफ करतो, आणखी आपल्या मनात कोणाला दुःख देण्याची हे नसते, तेव्हा देव तुमचा साथ नेहमी देतो. कारण माझ्या आयुष्यात मी कोणाचाही वाईट केला नाही, आणखी मी कोणाची अपेक्षाही करत नाही कधी वाईट करण्याची. की मी तर सर्वांना सांगत आहे, जे काही कोणी वाईट करत असेल, देव त्यांना सद्बुद्धी देऊ की त्यांनी लोकांसाठी चांगलं कार्य केलं पाहिजे.